सुजानगढ़ में भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर द्वारा दिए जा रहे धरने के 30वें दिन सभापति नीलोफर गोरी के आवास तक रैली निकालने की घोषणा की गई थी, लेकिन गांधी चौक से नगर परिषद कार्यालय तक सभापति के पुतले की शव यात्रा निकाली गई। नगर परिषद कार्यालय के बाहर काफी देर तक हंगामे और नारेबाजी के चलते कांग्रेसी पार्षद नगर परिषद कार्यालय परिसर के अंदर नारेबाजी करते हुए ब्लैकमेलिंग नहीं चलने देने की बात कहने लगे और नगर परिषद का माहौल गर्मा गया। दरअसल गांधी चौक से प्रदर्शन करते हुए रैली लाडनू बस स्टैंड से होकर नगर परिषद कार्यालय तक पहुंची थी, जहां पर मुख्य गेट पर पुतला रखकर काफी देर तक नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। दूसरी ओर पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में ही नगर परिषद के अंदर की तरफ कांग्रेस के अनेक पार्षद आकर खड़े हो गए और ब्लैक मेलिंग व दलाली के आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी के दौरान दोनों पक्षों में तकरार होती रही और जोर जोर से नारेबाजी में लोगों ने अपना अपना दम दिखाया। खास बात तो ये रही कि पहली बार कांग्रेस पार्षदों ने अप्रत्याशित रूप से आक्रोशित होकर दलाली और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए, जबकि धरनार्थी नरेंद्र गुर्जर ने ज्ञापन सौंपकर कहा कि कांग्रेस के गुंडों ने यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने धैर्य रखा। प्रदर्शन के बाद पार्षद इकबाल खान ने बताया कि आवारा पशु और अवैध निर्माण के खिलाफ आंदोलन की आड़ में कुछ लोगों द्वारा नगर परिषद में गलत रूप से अवैधानिक पट्टों के निर्माण का दबाव बनाया जाता है, जबकि विधिक रूप से सही पट्टे अपने प्रोसेस से अपने आप नगर परिषद बना रही है। लेकिन दलाली करने वाले लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी और कर्मचारी सारे सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही अपने काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्लैकमेल और दलाली करने वाले लोगों के मंसूबों को कर्मचारी पूरा नहीं होने देंगे। इकबाल खान ने कहा कि कुछ लोग जनता व बच्चों को भ्रमित करके यहां पर ले आए हैं, जबकि भाजपा या विपक्ष का कोई पदाधिकारी या एक भी पार्षद इन लोगों के साथ में नहीं है, क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। दूसरी ओर पार्षद हितेश कुमार जाखड़ ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ आंदोलन के नाम पर कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है और रात को उनसे जाकर सेटिंग करके पैसे ले लिए जाते हैं। जाखड़ ने कहा कि कर्मचारियों को रोज रोज इस प्रकार के लोग शिकायत का डर दिखाकर आम जनता का काम नहीं करने देते, जिसके चलते जनता के कामों में भी बाधा और दखल पैदा होता है। हितेश जाखड़ ने कहा कि अगर नगर परिषद के कर्मचारियों और सभापति को खुलकर काम करने का माहौल दिया जाता है तो इस प्रकार की दलाली करने वाले लोगों को हटाना ही पड़ेगा। पार्षदों के प्रदर्शन के दौरान पार्षद सलीम खां, एडवोकेट सौरभ पिपलवा, जाकिर क्याल, मास्टर दाऊद काजी, इस्माइल खिची, अमजद खां कायम खानी, आसिफ अली चौहान, प्रदेश सियोता लियाकत अली सहित अनेक लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर धरनार्थी नरेंद्र गुर्जर द्वारा अपनी मांगों को लेकर आयुक्त सोहनलाल को ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद मीडिया से बातचीत में गुर्जर ने कहा कि हमारे प्रदर्शन को दबाने के लिए कांग्रेस के पार्षद नहीं, मैं इन्हें गुंडे कहूंगा। इन्होंने हमारी बात को दबाने का प्रयास किया और माहौल खराब करने की कोशिश की। गुर्जर ने कहा कि राज का दुरुपयोग करके हम लोगों को फंसाया भी जा सकता है। भाजपा नेताओं के प्रदर्शन में शामिल होने के सवाल पर गुर्जर ने कहा कि भाजपा के लोग मेरे साथ गांधी चौक में थे, लेकिन वो नगर परिषद में दूसरा ज्ञापन देने के लिए पहले आ गए थे और वो अब भी मेरे साथ हैं। नरेंद्र गुर्जर के प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित मोसूण, ओबीसी मोर्चा भाजपा के अध्यक्ष राजेश सेन, पूर्व पार्षद दिलीप धवल, प्रकाश भार्गव, हिमांशु भाटी, विजय मोदी, राहुल भाटी, राजकुमार, भूपेंद्र, अब्दुल, दीपक, अमरचंद, हंसराज नायक भोजलाई, कमल प्रजापत, उदय शर्मा, रणवीर सिंह सोनगरा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन की खास बात यह रही कि जिन वरिष्ठ भाजपा नेताओं के प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद थी वो नगर परिषद के अंदर ही प्रदर्शन के दौरान बैठे रहे, लेकिन उन्होंने प्रदर्शन में शामिल होना कतई उचित नहीं समझा। और तो और कुछ भाजपा नेताओं को एक दिन पहले ही प्रदर्शन में भीड़ लाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी, लेकिन जिन लोगों के साथ मीटिंग हुई थी वो नेता इस प्रदर्शन से ऐन वक्त पर कन्नी काट गए और उनके द्वारा भीड़ यहां पर नहीं लाई गई, जिससे अजीबोगरीब स्थिति ऐन वक्त पर पैदा हो गई। फिलहाल नेताओं के भाषण सुनिए और इस बात को समझने का जनता जनार्दन प्रयास करे कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन ब्लैकमेलिंग कर रहा है। सुजानगढ़ में पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि यहाँ पर नगर परिषद के बाहर लोग आ जाते हैं और अवैध निर्माण के नाम पर जो कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं उन लोगों को ये ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। यहाँ विरोध प्रदर्शन करते हैं और रात को उनसे जाके सेटिंग कर लेते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं। और उसी के अलावा जैसे नगर परिषद जितने भी कर्मचारी हैं उनको रोज़ डराया जाता है कि आपने ये काम किया है, गलत किया है, हम आपकी शिकायत करेंगे, वो करेंगे, धरना करेंगे, और उनको बार बार परेशान किया जाता है, जिससे हर अधिकारी काम करने से डर रहा है।
हमने इस चीज़ का विरोध किया है कि नगर परिषद को, यहाँ के सभापति को खुले दिमाग से काम करने दिया जाए और किसी प्रकार का दबाव, अनैतिक दबाव उन पर नहीं आए। और ये जो दलाली का काम इस क्षेत्र में कर रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज हम सभी पार्षद यहाँ इकट्ठा होकर इनका विरोध प्रदर्शन किया है। पिछले 30 दिनों से मैं नगर परिषद के बाहर जनहित की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठा हूं और आज ये प्रशासन ने 30 दिन के बाद भी सुनवाई नहीं की, तो इसलिए आज हमने विरोध प्रदर्शन किया। गांधी चौक से लेकर पुतले शव यात्रा निकाली और हम जब नगर परिषद के अंदर अधिकारी को ज्ञापन देने आए थे तो यहाँ पे इस तरह का माहौल बना दिया। कांग्रेस के, जिनको मैं पार्षद नहीं बोलूँगा, उनकी हरकत को देखते हुए गुंडा बोलूँगा, जिस तरह से इन्होंने गुंडे खड़े कर दिए और हमारी बात को दबाने का प्रयास किया और ऐसा वातावरण बना दिया कि यहाँ पे माहौल ख़राब हो और लड़ाई हो। लेकिन वो तो आपने जब ने देखा ही होगा, हम बाहर ही रहे और अंदर नहीं आए। मेरे कुछ कार्यकर्ताओं ने गेट भी खुल गया तो मैंने ही खुद ने वापस जड़ा। मैं ये नहीं चाहता था यहाँ पे विवाद हो, लेकिन इन कांग्रेस के गुंडों ने पूरी तरह विवाद करने के पक्ष में थे ये और यहाँ पे विवाद करना चाहते थे। अब हम 5 आदमी आए हैं, वो भी यहाँ हमारे जो ARO साहब है दलीप सिंह जी, उनके साथ आए हैं क्योंकि हमें डर है कि ये राज का दुरुपयोग करते हुए कहीं भी हमें फंसा सकते हैं और हमारे साथ विवाद भी कर सकते हैं। तो हम इससे बचने के लिए हमने आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है और अब हम एक शव यात्रा लेकर आए हैं, उसको बाहर अंतिम संस्कार करेंगे। बिल्कुल, ये कुछ लोग है ना, पशुओं की आड़ में, पट्टों की आड़ में नगर परिषद को हमेशा ब्लैकमेल करते आए हैं और वो लोग चाहते हैं फर्जी और जाली पट्टे बने, वो पट्टे जो हम कहते हैं वो पट्टे हमें तैयार मिल जाए। जबकि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनके अनुसार सभापति और पूरा कर्मचारी है, पूरे हमारे अफसरगण हैं, सारे लगे हुए हैं और धनाधन पट्टे भी बन रहे हैं। लेकिन पट्टे जो लीगल और गाइडलाइन में होंगे, जिसके डॉक्यूमेंट पूरे होंगे, उसी के पट्टे बनेंगे। अब इन लोगों के क्या कुछ एक आध पट्टे होंगे, वो पट्टे कोई है नहीं उस सिस्टम में, उसको लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को जमा कर रही है। धरना प्रदर्शन लोगों को डेली ब्लैकमेल करने का काम शुरू कर दिया है। जबकि उसमें मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने देखा है, बीजेपी में कोई भी नेता या प्रतिपक्ष नेता या पास उनके साथ नहीं है। कुछ लोगों को, बच्चों को भ्रमित करके वो एक अपना जमा रहते हैं। आज तक वो ब्लैकमेल करता है। आपने कई धरने उसके देखे होंगे, जो आज तक उस धरनों में 10 दिन बैठता है, 5 दिन पता नहीं क्या मिलता है उसको, वो छोड़ देता है। और आज हमने प्रोटेस्ट किया है कि सभापति और हमारी पूरी नगर परिषद और कांग्रेस पार्टी जिस तरह काम कर रही है पूरे राजस्थान में, और आज हमारी नगर परिषद 4, 6, 7, 8 महीनों में घर घर तक, वो हर वार्ड तक पहुंची है, वो हर वार्ड में काम हुए हैं। उसके बावजूद भी ये लोग ये कर रहे हैं। उसका प्रोटेस्ट करने के लिए हम आए और आते रहेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।